ओम शांति। सृष्टि चक्र के इन अंतिम पलों में प्रभु मिलन के कुछ अनमोल क्षण आओ चलें लिख देते हैं ड्रामा के अविनाशी पन्नों पर भगवान से मिलन का अनुभव, जिसके लिए मैंने 63 जन्मों तक तपस्या की, पूजा पाठ किए, तीर्थ व्रत किए। अब उस परम पिता परमात्मा का धरती पर अवतरण हो चुका है। उसने खुद मुझे ढूंढ लिया है। वे स्वयं मेरा आह्वान कर रहे हैं। अब तो यह देह के संबंध, पदार्थ सब फीके लगने लगे हैं।
इस रंग बिरंगी दुनिया से बुद्धि निकल चुकी है। इन सब से वैराग्य आ चुका है। दिखाई दे रहा है तो वह मीठा वदन, जहां मेरा बाबा फरिश्ते रूप में मेरा इंतजार कर रहा है। मैं आत्मा कितनी भाग्यवान हूं जिसका इंतजार सारी दुनिया कर रही है। वो मुझे बुला रहा है। आओ बच्चे, आओ, मैं आपके इंतजार में हूं। ये संगम युग की कैसी अनमोल घड़ियां हैं। भगवान मेरे इंतजार में। तैयार हो जाएं प्रभु मिलन के लिए। तैयार हो जाएं उस प्यारे अलौकिक एहसास के लिए। इमर्ज कर लें अपने फरिश्ते रूप को। और उड़ चलें इस लाइट के शरीर में बैठकर अपने प्यारे पिता से मिलन मनाने के लिए। महसूस करें मैं फरिश्ता पहुंच गया हूं एक अलौकिक दुनिया में, प्रकाश के लोक में, जहां चारों तरफ श्वेत काया वाले फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सामने एक अत्यंत तेज प्रकाशवान दिव्य फरिश्ता बैठा है। जो बड़े प्यार से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। मुझे भी उस तेज प्रकाश वाले फरिश्ते की ओर बहुत ही कशिश का एहसास हो रहा है। और मैं फरिश्ता जा पहुंचा उस तेजों में फरिश्ते के सामने, जो बहुत ही प्यारा है, जिसके मस्तक से, आंखों से स्नेह की, शक्ति की किरणों की धारा बह रही है। मैं आत्मा उस स्नेह की, शांति की किरणों को अपने अंदर समाता महसूस कर रही हूं। देखते ही देखते ऊपर से एक दिव्य ज्योति का आगमन हुआ और वह उस फरिश्ते के मस्तक में समा गई। अब तो एक गहरी शांति
वातावरण में फैल गई। उस फरिश्ते के चारों ओर एक लाइट का ऑरा बन गया। और उनसे वो लाइट, वो शक्ति लहरों के समान पूरे वतन में फैलने लगी। सब तरफ के वाइब्रेशंस बहुत ही शक्तिशाली बन गए हैं। मैं आत्मा भी शांति की उच्चतम स्टेज में स्थित हूं। कुछ ही सेकंड में मुझे एहसास हो गया कि मैं तो भगवान के सामने खड़ी हूं। ये तो मेरा प्यारा बाबा है। इनके साथ तो मेरे सर्व संबंध हैं। मुझ आत्मा के सच्चे सच्चे माता पिता, मेरे बंधु सखा, सब कुछ तो यही है। बाबा के मस्तक से निकलता शक्तिशाली प्रकाश मेरे मस्तक में भी समा रहा है। और साथ ही चारों तरफ फैला शांति का वातावरण। मैं फरिश्ता अपने अंदर अपार शक्ति का अनुभव कर रहा हूं। बाबा के मुख की ये मीठी मुस्कान और नैनों से छलकता ये रूहानी प्यार आज तो मेरे जन्मों जन्मों के पुण्य जाग गए हैं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर पालो अपना बसेरा।
अंधेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। 4 अगस्त की बाबा की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। बाबा की याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसीलिए तुम्हारी चढ़ती कला है। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा कि बृहस्पति की दशा तुम्हारे पर 21 जन्म तक चलती है, तो अभी से संगम पर से ही बृहस्पति की दशा बैठती है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी चढ़ती कला है। प्रश्न है, यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या है? यदि योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो बाबा ने पूछा उसकी रिजल्ट क्या होती, और उसी में बाबा ने कहा निरंतर याद में रहने की युक्तियाँ क्या है ना? कैसे निरंतर बाबा की याद में रह सकते हैं? तो उत्तर है, अगर योग पर पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है। योग पर पूरा अटेंशन नहीं है, बाबा की याद नहीं है, तो बाबा ने कहा चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। देह अभिमानी बन अनेक भूले करते रहते हैं। माया उल्टे कर्म कराती रहती है ना? बाबा ने कहा माया उल्टे कर्म कराती है, पतित बना देती है। उल्टे कर्म तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि कर्मों की गुह्य गति क्या है ना, उस पर बाबा ने खास विशेष ध्यान खिंचवाया था। और अभी बाबा कहते उल्टे कर्म नहीं करने हैं, पतित बना देती है माया, कर्म भी उल्टे और पतित बना देती। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो। बाबा कहते कुछ बोलो ही नहीं, न चुप रहो, मुख में मुलहरा डाल दो, क्रोध नहीं करो, देह सहित सब कुछ भूल मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ यह अभ्यास करो। देह सहित सब कुछ भूल जाओ। योग बल से क्या क्या प्राप्तियाँ होती है उन्हें स्मृति में रखो, है ना। बाबा की याद से क्या प्राप्तियाँ हैं, कितने फायदे हैं, बाबा कहते उन्हें स्मृति में रखो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप शिव बाबा की महिमा सुनी। गीत में बाप की महिमा सुनी। जब पाप बढ़ते हैं अर्थात
मनुष्य पाप आत्माएं बन जाते हैं, तभी पतित पावन बाप आते हैं। अति पाप बढ़ जाते हैं, तब बाबा कहते सब पुकारने लगते हैं, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। तभी बाप आते हैं, आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। उस बेहद के बाप की ही महिमा है, उसको वृक्षपति भी कहा जाता है। इस समय बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा, न वृक्षपति की दशा, बृहस्पति की दशा, तो बेहद के बाप द्वारा बेहद की दशा बृहस्पति की तुम पर बैठी हुई है। खास और आम दो अक्षर होते हैं ना, इनका भी अर्थ यहाँ ही सिद्ध होता है। बृहस्पति की दशा से खास भारत जीवन मुक्त बन जाता है ना। खास भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है और जीवन मुक्त बन जाता है, अर्थात अपना स्वराज्य पद पाते हैं। क्योंकि सच्चा बाप जो है, जिसको ट्रुथ कहते हैं, वह आकर हमको नर से नारायण बनाते हैं। क्योंकि बाबा कहते सच्चा बाप है ना, जो ट्रुथ है, वह आकर हमको नर से नारायण बनाते। बाकी जो है वह नंबरवार अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर बैठेंगे। जो भी धर्म की आत्माएं हैं, परमधाम घर में जो भी उस धर्म का सेक्शन होगा, वहाँ जाकर बैठेगी और आएंगे भी नंबरवार। जिस धर्म का जब पाठ होगा, उस धर्म की आत्माएं नंबरवार आती रहेगी। कलयुग अंत तक आते रहते हैं। कल परसों बाबा ने कहा सफाई हो रही है ना, सफाई हो रही है तो सभी आत्माएं अभी नीचे आ जाएगी, फिर बच्चे पहले जाएंगे। बच्चों के लिए बाप को घर तो खाली चाहिए ना, इसलिए बाबा कहते देखो कलयुग अंत तक आते रहते, हर एक आत्मा को अपने अपने धर्म में अपना अपना पाठ मिला हुआ है। राजाई में राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। नाटक है भी राजा से लेकर प्रजा तक, ये नाटक ही बेहद का ऐसा बना हुआ है। बाबा कहते राजा से लेकर प्रजा तक सबको अपना अपना पाठ बजाना होता है। अब बच्चे जानते हैं हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। ऐसे नहीं एक ही दिन बैठती है ना, बृहस्पति की दशा कोई एक दिन नहीं, पर संगम पर जब बैठती है तो आधा कल्प तक चलती है। तो बाबा कहते नहीं, तुम्हारी बृहस्पति की दशा चल रही है, अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। जब बाप मिला है ना, तो बृहस्पति की दशा हुई, राहु की दशा चली गई है ना। बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा दे दान तो छूटे ग्रहण, विकारों का दान बाप को दे दो तो दशा बदल जाएगी और हम चढ़ती कला में आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से माया के विघ्न आते हैं, याद से दशा अच्छी बैठती है। अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो जरूर गिरेंगे ही ना। फिर तो माया घड़ी घड़ी फटकाएगी, माया घड़ी घड़ी तंग करेगी है ना। बाबा कहते अच्छी रीति याद ही नहीं करेंगे तो गिरेंगे ही, फिर उनसे कुछ न कुछ भूले होगी। बाबा ने समझाया है ड्रामा अनुसार सब धर्म वाले जो भी हैं एक दो के पिछाड़ी पाठ बजाने के लिए आते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की दशा अर्थात जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है। स्वर्ग की राजाई ले रहे हैं, विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा जीवन मुक्ति की दशा अब हमारे ऊपर बैठी है।
ये ड्रामा का चक्कर कैसे फिरता है इसको भी डिटेल में समझना है। ये सृष्टि ड्रामा का चक्कर खास भारत पर बना हुआ है। बाप भी भारत में ही आते हैं। गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं, है ना। बाप से सुनते हैं, धारण करते, दूसरों को सुनाते, फिर बाप को ही छोड़ देते। बाबा कहते भागंती हो जाते। चलते चलते माया की प्रवेशता होने कारण गिर जाते हैं। पूरा अटेंशन नहीं देते हैं योग पर, है ना। अगर योग पर अटेंशन ही नहीं है तो आज बाबा ने कहा माया की प्रवेशता हो जाएगी, तो चलते चलते गिर जाते हैं। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं ना। वापस सुरजित तो करना पड़ेगा ना, माया मूर्छित कर देती, बाबा फिर आकर संजीवनी बूटी देते, अर्थात सुरजित करने वाली बूटी देते हैं। हनुमान भी तुम हो। बाबा कहते कौन है हम? हनुमान है, महावीर है, जो संजीवनी बूटी लेकर आता है और सुरजित करता है। तो बाबा कहते बाप ने समझाया है इस समय रावण को भगाने के लिए यह बूटी सुंगा देता हूँ, है ना। बाबा सुंगा रहा है संजीवनी बूटी, जो माया रावण दूर से ही भाग जाए। तो बाबा कहते बाप तुमको सब सत्य बातें बताते हैं। सत्य है ही एक बाप, है ना। ट्रुथ है, सत्य है। सत्य है ही एक बाप जो आकर तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाए, सतयुग की स्थापना करते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा जिसे नारायण बन जाएंगे। तो बाबा कहते इनको कहा ही जाता है ट्रुथ, सत्य बताने वाला। शिव बाबा है ही ट्रुथ, जो सच्ची बताता है वो बनाता भी सच में नारायण ही है। तो तुमको कहते तुम शास्त्रों को मानते हो। तुमको कोई अगर कहे कि तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते, है ना। मानते हैं, जानते हैं, तो हम क्यों नहीं मानते? जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। यह तो हम मानते हैं ज्ञान और भक्ति दो चीज है। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति की क्या दरकार है ना। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, हम जानते हैं। अभी ज्ञान मिल गया है तो भक्ति की क्या दरकार। भक्ति माना उतरती कला, ज्ञान माना चढ़ती कला। हमारे ऊपर तो बाबा ने आज कह दिया कि बृहस्पति की दशा बैठी है, चढ़ती कला में जा रहे हैं ना। तो अभी हमारी चढ़ती कला है, ज्ञान माना ही चढ़ती कला। इस समय भक्ति चल रही है। अभी हमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। भक्तों की रक्षा करने वाला एक ही भगवान है। रक्षा दुश्मन से की जाती है ना, है ना। तो माया दुश्मन रावण ने हमारी कैसी दुर्दशा कर दी थी, तो हम भगवान को कहते थे आओ हमारी रक्षा करो। तो रक्षा तो दुश्मन से की जाती है ना। बाप कहते मैं आकर तुम्हारी रावण से रक्षा करता हूँ। देखते हो ना रावण से कैसे रक्षा होती है। बाबा ने आकर कैसे देखो हमें बचाया है ना, रावण की जंजीरों से छुड़ाया है। इस रावण पर जीत पानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इस रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा सारे विश्व पर ही रावण का राज्य है। तो बाबा ने देखो है ना हमको आकर उस पर बचाया है। रावण को तुमने बाबा कहते रावण ने तुमको तमो प्रधान बनाया है। सतयुग को कहा जाता सतो प्रधान स्वर्ग। फिर कला कम होती जाती है। अंत में जब बिल्कुल ही देह अभिमान में आ जाते हैं तो पतित बन जाते हैं।
ना देवान आता है तो बाबा कहते पतित बन जाते हैं, कीर्ति कला में चले जाते। और देखो नया मकान बनता है, मास के बाद अथवा 6 मास के बाद कुछ न कुछ कला कम हो जाती है। तो हम भी नई दुनिया में जाएंगे, 16 कला संपन्न होंगे। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। हर वर्ष मकान को पोछी लगाते हैं, कलर आदि करना, सफाई करना। बाबा कहते हर वर्ष मकान को पोछी लगाते, कला तो कम होती जाती है ना। नई से पुरानी, पुरानी से फिर नई, ये शुरू से लेकर हर चीज का होता आया है। समझा जाता है यह मकान 100-150 वर्ष तक चलेगा, पुराना होता जाता है, पता चलता है अब कितना समय टिकने वाला है। तो बाप समझाते हैं सतयुग कहा जाता है नई दुनिया से। फिर त्रेता 25% कम कहेंगे न, 2 कला कम हो गई तो बाबा कहते 25% कम कहेंगे, क्योंकि थोड़ा पुराना हो जाता है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा भले त्रेता में भी सुख है, वहाँ भी पावन है, पवित्र है, पर 2 कला तो कम हो गई ना, है ना। सेमी स्वर्ग कहा जाता है। तो बाबा कहते 25% कम कहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पुराना हो जाता। वह है चंद्रवंशी, उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, है ना, योद्धा दिखाए हैं, है ना, युद्ध करने वाले। तो बाबा कहते उनकी निशानी देते हैं क्षत्रिय, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, है ना। अभी भी जो माया से युद्ध करते ही रहते हैं, हार खाते ही रहते हैं, तो क्या बनेंगे। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा है न, त्रेता में आ जाएंगे, क्षत्रिय बन जाएंगे, माना हार खाकर आए हैं न, क्योंकि नई दुनिया के लायक नहीं बने, इसीलिए कम पोजीशन हो गया, पद कम हो गया। सब चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं, ऐसे थोड़ी कभी कहते रामपुरी में जाएं न, जाना तो सतयुग में ही है ना, कृष्णपुरी में जाना है, बनना 16 कला संपन्न है। कोई नहीं कहता कि हमें रामपुरी में जाना है, बाबा त्रेता में जाना है न, सबको बनना तो लक्ष्मी नारायण ही है। तो बाबा कहते सब कृष्णपुरी के लिए कहते हैं, गाते भी है ना, चलो वृंदावन बजो राधे गोविंद, चलो वृंदावन बजो राधे गोविंद। वृंदावन की बात है, अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। कभी अयोध्या के लिए ऐसा गाया नहीं है चलो अयोध्या और बजो राधे गोविंद या राम सीता। बाबा कहते हैं अयोध्या के लिए नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के ऊपर सबका बहुत प्यार रहता है, कृष्ण को बहुत प्यार से याद करते हैं ना। कितना छोटा बच्चा है, सत्यु का फर्स्ट प्रिंस है, 16 कला संपन्न है, तो कितना प्यार से याद करते। कृष्ण को देखते हैं तो कहते इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले, इन जैसा भाई मिले। सेंसिबल बच्चे अथवा बच्चियां जो होते हैं वह कृष्ण की मूर्ति सामने रखते हैं कि इन जैसा बच्चा मिले, है ना। बच्चा चाहिए तो कृष्ण जैसा चाहिए। कृष्ण के प्यार में बहुत रहते हैं ना, सब चाहते हैं कृष्णपुरी ना, सबको जाना है सतयुग में, कृष्णपुरी में ही जाना है, कृष्ण के साथ ही रास करना है। तो अभी तो है कंसपुरी, रावण की पुरी ना, असुरों की दुनिया है ना, आसुरी साम्राज्य चल रहा है। बाबा कहते कंसपुरी, रावणपुरी। कृष्णपुरी का बहुत महत्व है, कृष्ण को सब याद करते हैं। तब बाप कहते हैं तुम इतना समय याद करते आए हो, अब कृष्णपुरी में जाने का पुरुषार्थ करो। इतना समय तो भक्ति मार्ग में कितना कृष्ण को याद किया, तब ये नहीं पता था कि कृष्णपुरी में भी जाना होगा, कृष्ण के साथ वहाँ भी रहना होगा, रास करना होगा। अभी पुरुषार्थ करो कृष्णपुरी में जाने का। तो इनके घराने में तो जाओ,
कितना याद किया। बाबा कहते अब इनके घराने में तो जाओ, सूर्यवंशी 8 घराने हैं, तो इतना पुरुषार्थ करो जो राजाई में आकर राजकुमार से झूलो। इतना पुरुषार्थ करो बाबा कहते हैं, है ना, कि राजाई में आकर राजकुमार से झूलो, कृष्ण के साथ झूला झूले ना। भक्ति मार्ग में भी कितना गायन है। जन्माष्टमी के दिन देखो तो कृष्ण के मंदिर में बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती है सिर्फ उसको झूला झुलाने के लिए। तो हमको तो उनके साथ झूला झूलना है, तो इतना तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। ये समझ की बात है ना। बाप कहते बच्चे जितना हो सके मन मना भव रहो, है ना। कुछ दिन 2 दिन पहले बाबा ने कहा, है ना, बाबा ने 2 वर्षंस दिए हैं ना जीवन मुक्ति पाने के लिए। बाबा ने 2 वर्षंस दिए हैं, मन मना भव मध्याजी भव। तो कितना सहज रास्ता दिया बाबा ने पुरुषार्थ का, है ना। तो बाबा कहते कि देखो जितना हो सके मन मना भव रहो, याद में न रहने से गिर पड़ते हैं। ज्ञान कब गिराता नहीं, याद में नहीं रहते तो गिर पड़ते। याद नहीं होती है बाबा की तो माया आती है, माया आती है देह अभिमान आता है तो गिर पड़ते। इस पर ही अल्लाह अवलदीन हातम ताई के नाटक भी बने हुए हैं। याद में रहने के लिए ही मुख में मुलहरा डाल देते थे। किसको क्रोध आता है तो बोल पड़ते हैं ना, क्रोध आता है तो बोल पड़ते। आज बाबा ने मना किया क्रोध भी नहीं करना है ना, ये भी देह अभिमान की निशानी है ना। इसीलिए कहते मुख में कुछ डाल दो, बात नहीं करे तो क्रोध आएगा ही नहीं। चुप रहो, चुप रह के बाप को याद करो, बात करेंगे तो क्रोध आएगा। इससे तो बाबा ने कहा बात करो ही नहीं। बाप कहते कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो, परंतु इन बातों को पूरा न समझकर शास्त्रों में कुछ न कुछ डाल दिया है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। बाप जब आए तब तो आकर समझाए, जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। टैगोर झांसी की रानी होकर गई, उनके फिर नाटक बनाते हैं ना। जो होकर गए हैं बाबा कहते उनके बैठ फिर नाटक बनाते। अच्छा शिव भी होकर गए तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। झांसी की रानी की भी महिमा गाते रहते हैं। तो बाबा कहते शिव भी तो होकर गए ना। बाप ने तो कितना ऊंचा कर्तव्य किया है, सारे विश्व का परिवर्तन कर दिया है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा सारा विश्व तो क्या पर प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाता हूँ। हर एक चीज सतो प्रधान बन जाती है तो उसकी भी तो महिमा गाई जाती है ना, तभी तो शिव जयंती मनाते हैं ना। परंतु शिव कब आया, क्या आकर किया, ये पता नहीं। वह तो सारी सृष्टि का बाप है, जरूर आकर सबको सदगति दी होगी। इस्लामी बौद्धी आदि जो भी धर्म स्थापन करके गए हैं उनकी जयंती मनाते हैं। तिथि तारीख सभी की है, इनका किसी को पता नहीं। शिव बाबा कब आए, क्या आकर किया, है ना। तो बाबा कहते देखो इस्लामी बौद्धी सब की तिथि तारीख का पता है, पर शिव जयंती मनाते पर पता नहीं है कि भगवान आता कब है, और आता है तो क्या आकर करता है, कुछ तो करेगा ना। नहीं ऐसे ही तो जन्मदिन नहीं मनाया जाता। तो बाबा कहते इसका किसी को पता ही नहीं है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। स्वस्तिका जब बनाते हैं तो उसमें पूरे 4 भाग करते हैं, 4 युग है ना। स्व की स्थिति दिखाते हैं कि चारों युगों में हम किस किस स्थिति से पास हुए हैं, इसलिए कहते हैं स्वस्तिका। तो बाबा कहते 4 युग हैं, आयु कम जास्ती हो न सके। चारों युगों की आयु इक्वल है न, कम जास्ती हो न सके। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं,
पूरे 4 भाग हो जाते हैं। बाप कहते यह भक्ति मार्ग में अगड़म बगड़म कर दिया है। अब बाप कहते देह सहित ये सब भूल जाओ, है ना। जो भी शास्त्र आदि पढ़े हैं, भक्ति मार्ग की बातें सुनी है ना, इस देह को भी भूल जाओ। बाबा कहते देह सहित सब कुछ भूल जाओ। मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, यह अभ्यास रखो। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग में भेजा होगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे, है ना। हमारा बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, नई दुनिया का रचयिता है, तो बच्चों को तो स्वर्ग में ही भेजेगा, नरक में तो नहीं भेजेंगे। बाप किसी को भी नरक में नहीं भेजते। पहले पहले सब सुख भोगते हैं, पहले सुख पीछे दुख। बाप तो सबका दुख हरता सुख करता है ना। आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती है ना। आधा कल्प तो सुख ही सुख है ना। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा कि 3 हिस्से सुख है ना। जाकर कलयुग में थोड़ा सा दुख होता है, बाकी द्वापर में भी जब कीर्ति कला में आते हैं तो तुरंत तो दुख शुरू नहीं होता है, धीरे धीरे दुख शुरू होता है। तो बाबा कहते है ना, आत्मा पहले सुख फिर दुख देखती। विवेक भी कहता है हम पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। मनुष्य भी समझते हैं विलायत वाले सेंसिबल है, बहुत होशियार समझते हैं विलायत वालों को। वहाँ तो बॉम्ब्स ऐसे बनाते जो फट से खलास हो जाएंगे ना, ऐसे ऐसे मिसाइल्स बॉम्ब्स आदि बनाते है ना, फट से खलास हो जाते। तो जैसे आजकल मुर्दे को बिजली पर फट से ख़त्म कर देते हैं है ना, अंतिम संस्कार भी कैसे हो जाता है, लाइट से फट से ख़त्म कर देते। ऐसे बॉम्ब्स फेंकने से आग लग जाती है तो मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे है ना, विनाश होने में देरी नहीं लगेगी ने। इतने साधन साइंस ने बनाए हैं तो फटाफट विनाश हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। बाबा कहते मनुष्य भी झट खत्म हो जाएंगे, बम्बोर को आग लगनी है। बाबा ने कहा ना लाखा बोर्ड को जब आग लगी थी तो बाबा के बच्चे कैसे सेफ थे है ना। भक्ति मार्ग में वो बिल्ली के बच्चे दिखाते हैं ना, मटकियों में कैसे सेफ थे, चारों तरफ आग लगी हुई थी। और बाबा भी कहते देखो ये आग बम्बोर को लगेगी तो बाबा के बच्चे फिर भी सेफ होंगे है ना। तो बाबा कहते तूफान ऐसे आते जो गांव के गांव खत्म हो जाते हैं, फिर उस समय ऐसा कोई प्रबंध नहीं रहता जो बचाव कर सके ना। उस समय कुछ काम नहीं आने वाला है ना, प्रकृति भी अपना जलवा दिखाती है। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे तूफान आने वाले हैं ना, कोई बचाव काम नहीं आएगा, विनाश तो होना ही है ना। किस किस से बचेंगे, तूफान से बचेंगे, बाढ़ से बचेंगे, अर्थक्वेक से बचेंगे। तो बाबा कहते पुरानी दुनिया खत्म होनी है, गीता में भी वर्णन है, बाप ने समझाया है। यूरोपवासी बॉम्ब्स ऐसे छोड़ेंगे जो पता भी नहीं पड़ेगा है ना, ऐसे ऐसे बॉम्ब्स होंगे पता ही नहीं चलेगा कैसे विनाश हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो कल्प पहले भी विनाश हुआ था, अब भी होने वाला है। तुम भी कल्प पहले मुआफिक पढ़ रहे हो ना। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा बाप से ही सुनना है, बाप की ही मत पर चलना है। अपनी मत पर चलेंगे तो 21 जन्म की तकदीर पर लकीर लग जाएगी ना। बाप स्वयं को पढ़ा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए, खुशी जैसी खुराक नहीं है ना। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि स्वयं बाप हमें पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते धीरे धीरे चार रधि को पाता रहता है, वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है न। इतने बाबा के अनगिनत बच्चे हो जाएंगे। बाबा ने कहा था राजा से लेकर प्रजा तक
अनगिनत हो जाएंगे, प्रजा कितनी बनती जाती है ना। स्थापना देखो, वृद्धि होते होते फिर स्थापना हो जाती है। बच्चों ने 2-3 दिन पहले बाबा से पूछा, बाबा पढ़ाई कब तक चलेगी? तो बाबा ने कहा जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हो जाती तब तक ये पढ़ाई चलेगी। तो बाबा कहते माया के तूफान बहुत अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देते हैं। ऐसे तूफान आएंगे जो आज अच्छी अवस्था है, अच्छे अच्छे बाबा का नाम बाला करने वाले बच्चे हैं, अच्छे फूल हैं, उनको भी गिरा देती है। योग में पूरा नहीं रहते हैं तो फिर माया विघ्न डालती है। बाप का बच्चा बन पवित्रता की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देंगे। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है ना। इतना ऊंचाई से गिरेंगे तो फिर धक्का तो लगेगा ही, हड्डियां भी टूटेगी। तो बाबा कहते अगर विकार में गिरते हैं तो एक तो बाप का नाम बदनाम कर दिया ना, फिर धक्का लगता है। बाप कहते ये काम की चोट कभी नहीं खाना। बच्चे जानते हैं यहाँ रक्त की नदियाँ बहनी है, वो दिन भी आना है, खूने नायक खेल भी होगा है ना। मरने मारने में देरी नहीं करेंगे तो रक्त की नदियाँ भी बहनी है। सतयुग में दूध की नदियाँ बहती है, वह है नई दुनिया और यह है पुरानी दुनिया। कलयुग में देखो क्या है, नई दुनिया के वैभव तो देखो ना। कलयुग में है ही क्या ना, जो भी है सब खत्म होने वाला है ना। जो भी खाते हैं सब बाबा कहते तमो प्रधान, छी गंदी चीजें। और सतयुग में देखो नई दुनिया के वैभव तो देखो, यहाँ तो कुछ भी है नहीं। बच्चियां साक्षात्कार में जाकर देख कर आती है। सूक्ष्म वतन में सुबीरस पिया, यह किया, वह सब साक्षात्कार होते हैं है ना। सच में कोई सतयुग में जाकर नहीं पी के आते, पर वह साक्षात्कार होते हैं, बतलाते हैं। हम मूल वतन में जाते हैं, बाबा वैकुंठ में भेज देते हैं। यह सब साक्षात्कार आदि की ड्रामा में नोंद है। जो आदि में साक्षात्कार हुए सो अंत में भी होने हैं। बाबा कहते ये सब ड्रामा में नोंद है, इनसे कुछ मिलता नहीं है। बाबा तो ये बच्चों को बहलाने के लिए साक्षात्कार कराए थे। बाबा कहते इनसे साक्षात्कार से कुछ मिलना नहीं है। बहुत बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, सुबीरस आदि पीती थी, आज है नहीं। जो सूक्ष्म वतन में जाने वाली, ध्यान में जाने वाली, ट्रांस में जाने वाली, वह बच्चियां भी बाप को छोड़कर चली गई। बाबा कहते वह आज है नहीं। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए ना, जिन्हों के नाम कितने रमणीक बाबा ने रखे थे, ऑलमाइटी बाबा ने नाम रखे थे ना, वह बच्चे भी बाप को छोड़कर चले गए। बाबा कहते फर्स्ट क्लास बच्चे गुम हो गए है ना। कैसे बाप को छोड़कर चले गए? तो बहुत ध्यान दीदार में जाने वालों ने जाकर शादी की है ना। जो ध्यान में जाते थे, साक्षात्कार करते थे है ना, नई दुनिया में जाते थे, कृष्ण के साथ रास करते थे, सूक्ष्म वतन में सुबीरस पी कर आते थे ना, उन्होंने जाकर बाबा कहते शादी की है ना। ऐसी माया की चमाट लग गई। देखो वंडर लगता है माया कैसी है। बाप वंडर खाता है, बच्चे माया कैसी है। देखो ऐसे ऐसे फर्स्ट क्लास फूलों को भी गिरा देती है। तो तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती है ना। बाबा कहता है ये बच्चा कितना फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट नंबर में आने वाला है, और माया बिल्कुल ही गिरा देती है। तो बाप को वंडर लगता है, देखो है ना, तकदीर कैसे उल्टी पलट जाती। बहुतों ने अच्छे अच्छे पाठ बजाए, बहुत मदद भी की आईवेल में है ना। अच्छा पाठ बजाए यज्ञ में ना, समय अनुसार बाबा को मदद भी की। बाबा कहते आईवेल में मदद भी की, तो भी आज है नहीं है ना। ऐसे समय पर मदद की और फिर बाबा को ही छोड़ के चले गए है ना। जब परिस्थिति आई, विघ्न आए,
है ना। बैगरी पाठ आया तब भी कई बच्चे बाप को छोड़कर चले गए कि ऐसा कब तक चलेगा, है ना। अभी बाबा खिला नहीं सकता है ना, अभी कुछ है नहीं, तो संशय बुद्धि बनकर भी छोड़कर चले गए थे। तो बाबा कहते वो आज है नहीं। तब बाप कहते माया तुम बड़ी जबरदस्त हो ना, कैसे बच्चों को छीन कर ले जाती है। माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, माया से तुम्हारी युद्ध तो भी बाबा कहते आज है नहीं, है ना। माया से तुम्हारी युद्ध तो भी आज है नहीं। तब बाप कहते बाबा कहते माया से तुम्हारी युद्ध चलती है, इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई ना। इतनी युद्ध चलती रहती है, हम बाबा को याद करते, माया वार करती, वापस बुद्धि माया तरफ चली जाती। तो बाबा कहते ये योग बल की लड़ाई है। योग बल से क्या प्राप्ति होती है यह किसको पता नहीं है, सिर्फ भारत का प्राचीन योग कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को योग के लिए समझाया जाता है। प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। जो भी फिलोसोफर आदि है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज तो कोई में है नहीं, भले बड़े बड़े फिलोसोफर्स है ना। ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो बाप रूहानी ज्ञान देते हैं ना, वह कोई में है नहीं। रूहानी बाप ही ज्ञान का सागर है। उनको ही शिवाय नमः, उनके लिए शिवाय नमः गाते हैं, है ना। बाप की महिमा आज है ना, गीत में सुना ओम नमः शिवाय, तो शिव को नमन करते हैं क्योंकि वही ज्ञान का सागर है, उनकी ही महिमा गाई है। बाप आकर तुमको कितना ज्ञान समझाते हैं, इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। कितनी नॉलेज दी बाबा ने, आदि मध्य अंत की, है ना। तीनों लोकों तीनों कालों की नॉलेज दी, त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिलोकीनाथ बना दिया, त्रिनेत्री बना दिया, तो तीसरा नेत्र कहा जाता है। और कोई की ताकत नहीं जो अपने को त्रिकालदर्शी कह सके, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है तीनों लोकों को तीनों कालों को, है ना। बाप बच्चों को ये सारी नॉलेज देते हैं, सारी समझ देते हैं, त्रिकालदर्शी बना देते। त्रिकालदर्शी सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं जिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, ब्राह्मणों द्वारा ही बाबा ने कहा यज्ञ रचा है। रुद्र शिव को भी कहते, अनेक नाम रख दिए हैं। हर एक देश में नाम अलग अलग बहुत है, सिवाय एक बाप के और किसी के इतने नाम है नहीं। जितने बाप ने कर्तव्य किए ना, उस कर्तव्य अनुसार उनके नाम रख दिए हैं। तो जितने बाप के नाम है ना, उतने और किसी के नाम है नहीं। बबुलनाथ भी इनको कहते, कांटों को फूल बनाता है, तो बबुलनाथ भी इनको कहते। बबुल उनको कहा जाता जिसमें कांटे होते हैं। बबुल के कांटे लगते भी कितने तीखे हैं, तो बाबा कहते जिसमें कांटे होते, बाबा कांटों को फूल बनाने वाला है, इसीलिए उनका नाम बबुलनाथ रखा है। बॉम्बे में वहाँ बहुत मेला लगता है ना, बबुलनाथ का जो मंदिर है बॉम्बे में, बाबा कहते वहाँ बहुत मेला लगता है। अर्थ कुछ नहीं समझते, बाप बैठ समझाते हैं। उनका राइट नाम है शिव। व्यापारी लोग भी बिंदी को शिव कह देते हैं, है ना। बिंदी लगाते हैं तो कहते शिव। शिव माना कल्याणकारी, है ना। आगे बढ़ते रहो, बढ़ाने वाला, कल्याण करने वाला, तो कहते शिव। 1 2 गिनती जब करते हैं, 10 पर आएंगे तो कहेंगे शिव, है ना। बिंदी लगी और कहेंगे शिव। बाप भी कहते मैं बिंदी हूँ स्टार, बाप बिंदी है तो बाप है स्टार। बहुत लोग ऐसे डबल तिलक भी देते हैं, माता और पिता। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा की निशानी है। बाबा के डबल तिलक लगाते हैं कई लोग, है ना, माता और पिता। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ना ब्रह्मा बाबा की निशानी है।
तो बाबा ने 2 दिन पहले तो कहा कि बाप दादा दोनों साक्षी होकर देख रहे हैं बच्चों को, है ना। बच्चे क्या करें बाबा सब देख रहे हैं। तो ये डबल तिलक भी उन दोनों की निशानी है। वह अर्थ नहीं जानते तो बाबा योग पर समझा रहे थे। योग कितना मशहूर है। अभी तुम बच्चे योग अक्षर छोड़ दो, कठिन लगता है योग अक्षर तो योग अक्षर छोड़ दो, याद करो। बाप कहते हैं योग अक्षर से समझेंगे नहीं, याद से समझेंगे। बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है। पटरानी बनाते हैं ना, है ना, उनकी सजनी है, हम पटरानी बनते हैं सतयुग में, तो उनको साजन भी कहा जाता। विश्व की राजधानी का वर्षा बाप देते हैं। सतयुग में एक बाप होता है, भक्ति में 2 बाप, और ज्ञान मार्ग में अभी तुम्हारे 3 बाप है, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। और भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक, अलौकिक बाप को जानते ही नहीं है। तो बाबा कहते अभी ज्ञान मार्ग में तुम्हें 3 बाप है। कितना वंडर है, तुम अर्थ सहित जानते हो। सतयुग में है ही सब सुखी, इसीलिए पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। अभी तुम तीनों बाप को जानते हो। कितनी सहज समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने कहा याद में रहने के लिए मुख से कुछ भी बोलो नहीं, है ना, चुप रहो और बाप को याद करो, है ना। बोलेंगे तो क्रोध आएगा, क्रोध भी अच्छा नहीं है, विकार है। तो बाबा ने कहा मुख से कुछ भी बोलो नहीं। मुख में मुलहरा डाल दो तो क्रोध खत्म हो जाएगा। कोई पर भी क्रोध नहीं करना है। इस दुख धाम को अब आग लगनी है, बम्बोर को आग लगनी है। इसीलिए इसे भूल नई दुनिया को याद करना है। इसलिए इस दुख धाम को भूल जाना है। बाबा कहते नई दुनिया को याद करना है। बाप से जो पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है उसमें पक्का रहना है। आज का वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले हैं। कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी है। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 तो सर्व प्राप्तियों में भी नंबर 1 बनना। इसीलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़िए। न कुछ भी हो जाए, कितने भी पेपर आ जाए, चाहे व्यक्ति द्वारा, प्रकृति द्वारा, चाहे परिस्थिति आ जाए, पर बाबा कहते धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए। आज का स्लोगन है
व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। आज की हमारी बड़ी दादी की विशेषता है मुरलीधर की मुरली पर अधिकार। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी जी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा। निमित्त बाबा ने दादी को बनाया है ना, ज्ञान का कलश रखा और दादी जी को मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे दिया। दादी मुरली को अंदर में समाकर ऐसा सुनाती जो सबको ज्ञान डांस करा देती। बाबा की मुरली को धारण करके अंदर में समाकर ऐसा सुनाती जो सबको ज्ञान डांस करा देती। मुरली से ही सबके दिलों को जीत लेती। दादी के अंदर सदा यही रहता कि कुछ भी हो जाए मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाऊं। दादी ने अपने नाम से बाबा का नाम बाला किया। ओम शांति। ओम